साथियों, श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, आपका यश और पराक्रम सारे संसार में वंदनीय है। सारे संसार में उसकी वंदना की जाती है। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कई सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, पंडित या अन्य कोई भी प्राणी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। साथियों, भगवान शिवशंकर जी प्रभु श्री राम जी की सेवा अपने शिवशंकर रूप में तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। वानर स्वभाव से चंचल हनुमान जी बचपन में ऋषि मुनियों के आश्रम में उछल कूद करते हुए वृक्ष तोड़ देते थे, आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। इसलिए ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपना बल भूले रहोगे। जब तक तुम्हें कोई तुम्हारा बल याद नहीं दिलाएगा, तुम्हें तुम्हारा बल याद नहीं आएगा। इसके बाद से वो सामान्य बानर की तरह रहने लगे। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब लंका का राजा रावण पंचवटी से सीता माता जी का अपहरण करके लंका ले जाता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता माता जी को ढूंढते हैं। सीता जी को ढूंढते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव सीता माता जी का पता लगाने के लिए सभी वानरों को सभी दिशाओं में भेजते हैं। गिद्धराज जटायु का भाई संपाति अपनी गिद्ध दृष्टि से वानरों को यह बता देता है कि सीता माता जी लंका में अशोक वाटिका में हैं। समुद्र पार जाने में सभी वानर संदेह करने लगते हैं। तब वृक्षराज जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कहे हूँ रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, विद्या विवेक विज्ञान निशाना। हे हनुमान, हे बलवान, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही शक्तिशाली हो। विद्या विवेक विज्ञान निधाना, विद्या विवेक और ज्ञान का खजाना हो। ये कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। ऐसा कौन सा इस संसार में कठिन कार्य है जो तुमसे न हो सके। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। तुम्हारा तो अवतार ही रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए हुआ है। यह सुनकर वो पर्वताकार अर्थात विशाल काय हो गए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी की बात सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। तब लगी परखें तुम वही भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। उन्होंने बानरों से कहा कि तुम यहीं ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करो और दुख सह कर कंद मूल फल खाकर यहीं पर रहो। यह कहीं नाई सबई कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबई कहूँ माथा, चले हरस ही ये धरि रघुनाथा। यह कहकर हनुमान जी सबको सिर निभाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके प्रसन्नता पूर्वक वहां से सीता माता जी का पता लगाने के चल दिए। साथियों, वृक्षराज जामवंत जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इस प्रकार उन्होंने हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराया। हनुमान जी को उनका बल याद आ गया और फिर सीता माता जी की खोज के लिए चल दिए। श्यावर रामचंद्र जी।